आज हम लोग बात करेंगे मात्रक और मापन के बारे में। आज का सब्जेक्ट है भौतिकी, क्लास 9th बिहार बोर्ड। पहला पॉइंट है यानी पहला टॉपिक है भौतिकी राशि। भौतिक राशि किसे कहते हैं, उसके बाद मात्रक यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट कितने प्रकार के होते हैं यानी मात्रक कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मापन। मापन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को, वस्तु को मापना कि नहीं। जैसे दाल, चावल, चीनी कि नहीं, जितने भी सामान हैं, वस्तु हैं, उसको मापने का काम करते हैं हम लोग। पृथ्वी पर जितने भी वस्तु हैं उसको हम माप सकते हैं। जैसे शरीर की लंबाई कि नहीं, सारे वस्तु को भी हम लोग माप सकते हैं। सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोग्राम में कि नहीं, पाउंड में, सेकंड में कि नहीं। समय के अनुसार भी हम लोग मापन करते हैं हर चीज़ का। जैसे मार्कर की लंबाई कितनी है, कितना सेंटीमीटर है कि नहीं। जैसे घर की लंबाई कितनी है, रूम की चौड़ाई कितनी है कि नहीं, ये सब हम लोग मापन करते हैं कि नहीं। अगर हम दुकान में जा रहे हैं किसी सामान को खरीदने तो वहाँ भी केजी कि नहीं, किलोग्राम के भाव से हम लोग हर चीज़ सामान को खरीदते हैं कि नहीं। कपड़ा के दुकान में जा रहे हैं वहाँ भी मीटर से क्या कपड़ा को माप कर कपड़ा दुकानदार देता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग आज पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है मापन, यानी किसी भी चीज़ को मापना कि नहीं, किसी भी वस्तु को मापना, किसी भी सामान को मापना। मापन का मतलब कि नहीं मेजरमेंट। आज का पहला टॉपिक है भौतिक राशि, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसका परिभाषा यानी डिफिनीशन होगा, ऐसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होता हो। ऐसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होता हो उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं, उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं कि नहीं। ये अगर किसी दुकान पर जा रहे हैं तो पूछेंगे यह कितने क्वांटिटी का है कि नहीं, इसका राशि क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसी राशि जिसे मापा जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। ऐसी राशि जिसे हम क्या सके, माप सके कि नहीं, उसे क्या कहेंगे, भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। जैसे में लंबाई नहीं, लंबाई के बारे में, उसके बाद है द्रव्यमान, उसके बाद है सेकंड, उसके बाद है चाल, उसके बाद है वेग, उसके बाद है त्वरण, उसके बाद है बल, उसके बाद है कार्य, उसके बाद है ऊर्जा, उसके बाद शक्ति, उसके बाद संवेग, उसके बाद आवेग, उसके बाद गुरुत्वीय त्वरण इत्यादि। यानी सब का अलग अलग मापन किया जाता है। जैसे लंबाई को मापकर निकाले जाते हैं। कपड़ा की लंबाई कितनी है, घर की लंबाई कितनी है, बांस की लंबाई कितनी है कि नहीं। समय द्रव्यमान यानी जो पदार्थ क्या हो, द्रव हो, जैसे पानी कि नहीं, तेल, घी, ये सब क्या है, द्रव्यमान, उससे निकाले जाते हैं। समय में क्या होता है, टाइम के बारे में, चाल कि नहीं, गाड़ी की चाल, एक आदमी की चाल कि नहीं, औसतम क्या होगी, इसके बारे में हम लोग निकालते हैं यानी चाल का। वेग मतलब चाल से अधिक तेज गति, उसका रफ्तार अधिक होता हो, वेग उसे कहेंगे कि नहीं। जैसे रेलगाड़ी का वेग, घोड़े की गति का वेग, उसके बाद है त्वरण, उसके बाद है बल। यानी किसी भी कार्य को हम लोग करते हैं तो उसमें क्या बल की जरूरत पड़ती है। क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, बल का, यानी उसमें फोर्स लगता है। किसी चीज़ को धक्का देना, बल्ब को उठाना कि नहीं। उसके बाद है कार्य, कोई भी कार्य करेंगे उसमें बल लगेगा, ऊर्जा लगेगा, शक्ति लगेगा कि नहीं। ये तीनों उसमें जरूरत होता है। जैसे बल किसी चीज़ को धक्का देना कि नहीं, गाड़ी को धक्का देना, किसी वस्तु को धक्का देना, उसमें बल की जरूरत पड़ती है। और कोई कार्य करते हैं उसमें भी
बल की जरूरत पड़ती है और ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और शक्ति की जरूरत भी पड़ती है। उसके बाद है संवेग, संवेग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद है आवेग, उसके बाद है गुरुत्वीय त्वरण इत्यादि, कि नहीं। तो ये हो गए भौतिक राशि मापने के क्वांटिटी कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल फॉर। उसके बाद है मात्रक, मात्रक के बारे में जानेंगे। सेकंड पॉइंट है मात्रक यानी यूनिट, यूनिट के बारे में जानेंगे। ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि मापने के लिए किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि मापने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मात्रक यानी यूनिट कहते हैं। जैसे फुट, सेंटीमीटर, मीटर, ग्राम, उसके बाद किलोग्राम, उसके बाद पाउंड, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद न्यूटन, उसके बाद अर्ग, उसके बाद जूल, उसके बाद मीटर प्रति सेकेंड। फुट को एफ से डोनेट करते हैं, सेंटीमीटर को सीएम यानी सेंटीमीटर, मीटर को एम से और ग्राम को जी से और किलोग्राम को केजी से, पाउंड को पी से, सेकेंड को एस से और न्यूटन को एन से, अर्ग को एआर से और जूल को जे से। उसके बाद मीटर प्रति सेकेंड, मीटर एम और प्रति सेकेंड होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है मात्रक, मात्रक किसे कहते हैं, मात्रक के बारे में हम लोग बात कर लिए कि नहीं। मात्रक के प्रकार, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। मात्रक 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल मात्रक जिसको आधारी मात्रक भी कहते हैं कि नहीं, यह किसी अन्य राशि पर डिपेंड नहीं रहता, निर्भर नहीं रहता कि नहीं, उसे क्या कहेंगे, मूल मात्रक। जैसे इंग्लिश में इसको बोलते हैं फंडामेंटल। उसके बाद है व्युत्पन्न मात्रक कि नहीं, यह मूल मात्रक पर निर्भर रहता है, यह मूल मात्रक पर निर्भर रहता है। उसके बाद है सहायक मात्रक कि नहीं, यह मूल मात्रक को सहायता करता है कि नहीं, यह मूल मात्रक को क्या करता है, सहायता करता है कि नहीं। सप्लीमेंट्री यूनिट कि नहीं। तो मात्रक यानी यूनिट कितने प्रकार के हैं, मात्रक यूनिट कितने प्रकार के हैं, यूनिट 3 प्रकार के हैं। पहला है मूल मात्रक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, इसको आधारी मात्रक भी बोलते हैं। दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक जिसको डाइवर्ट यूनिट बोलते हैं कि नहीं। उसके बाद है सहायक मात्रक जिसको सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं कि नहीं। तो हम लोग जाने आज भौतिक राशि के बारे में, मात्रक के बारे में और मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर के बारे में जाने, मेजरमेंट के बारे में जाने, पहला यूनिट, पहला चैप्टर के बारे में। थैंक यू एवरीवन।